आज का टॉपिक है हार्ड वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। चलिए, हार्ड वर्किंग आप लोग कहोगे तो हार्ड वर्किंग पापा का प्यार और कोल्ड वर्किंग मम्मी की दुलार। जैसे आपके घर पे अगर लौकी की सब्ज़ी बनी है, आपको नहीं पसंद है, तो मम्मी कहेगी, पापा कहेंगे खाने के लिए तो नहीं खाओगे, तो मम्मी की डांट आएगी, तब तक नहीं खाओगे, तब तक वैसे 2-4 झापड़ लग जाएगा पीठ पे, तब वो हो गया हार्ड। अब वो कहोगे ठीक है, मुझे अब लौकी की सब्ज़ी पसंद है। वही कोल्ड वर्किंग, जब वही मम्मी सब्ज़ी दे रही है, आप अगर वो प्रेम से खा ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे कोल्ड वर्किंग। चलिए हम देखते हैं हार्ड वर्किंग में एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर कोई मेटल है, अगर उस मेटल को हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेचर पे, देखिए यही मेरा मेटल है, देखो ये मेटल है, अगर इस मेटल को हम एक टेम्परेचर देंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देंगे, तो ये टेम्परेचर तो कहीं कुछ भी दे दो, यहाँ टेम्परेचर दोगे, अब ये टेम्परेचर देते जाओगे तो ये तब तक सह लेगा। और जब ये टेम्परेचर अधिक होगा, इससे एबव होगा, इससे टेम्परेचर से वे बस ये मेल्ट ना हो, गले पिघले मत, और ये क्या करेगा, स्ट्रेच होने लगेगा, ये इधर और ये इधर दोनों तरफ ये बढ़ेगा। तो इसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग में ये होता है, अब हार्ड वर्किंग करने के लिए अभी इस मेटल को रोलिंग के 2 रोल है, यहाँ पे देखिए 2 रोल है, 2 रोल में इधर से मेटल को हम डालेंगे और इधर से ये मेटल हमारा निकलता जाए, मतलब वो स्ट्रेच होकर पतला होकर के निकला जाए। या अगर उसी मेटल को हम लोग हैमर से पीट करके कम फोर्स पे ही उससे बढ़ा लें, घटा लें, वो मेरा हार्ड वर्किंग हो गया। अब ये कह रहा, देखिए कोल्ड वर्किंग में बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जो इसमें होता है एक रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही उस मेटल पे क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं। अब ये भी चाहे रोलिंग से कर लो, अब इसमें क्या है कि रोलिंग से करेंगे तो अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी, हैमरिंग से करेंगे तो अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज़, अलाउ फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन। हार्ड वर्किंग में जो है जिसकी इसकी डिफॉर्मेशन है ये लार्ज होगा, ये अधिक बढ़ सकता है, बढ़ेगा, जितना चाहो उतना तक बढ़ जाएगा, जितना रिक्वायरमेंट है। कोई भी मेटल है, अगर मेटल को हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, जिस शेप में हमको लेके जाना है, उस शेप में हम जितना चाहे उसमें लार्ज बढ़ सकता है। यहाँ पे आओ, ये इंक्रीज होगा, कोल्ड वर्किंग में ये इंक्रीज होगा, ये स्ट्रेंथ होगा, बढ़ेगा भी, बट डिक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड करेक्शन रेजिस्टेंस, ये इसकी जो है ये करेक्शन होगा, डिक्रीज होगा, मतलब वो उतना ये थोड़ा बढ़ेगा, जितना चाहिए उतना ये नहीं बढ़ेगा। आगे आ गया लेस एनर्जी रिक्वायर्ड द फॉर कोल्ड वर्किंग। इसमें अगर कोई मेटल है और उस मेटल पे कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा हार्ड वर्किंग में एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें कोई भी चीज़ को अगर काम करना है इस पर, तो इस पर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़े कम पे ही वो अपना काम करने लगेगा। कोल्ड वर्किंग इतना अधिक एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। आगे यहाँ पे देखिए, बेटर कंट्रोल ऑफ डिफॉर्मेशन। हार्ड वर्किंग के अपेक्षा इसमें कोल्ड वर्किंग में बेटर डिफॉर्मेशन होता है। ये हार्ड वर्किंग के अपेक्षा कोल्ड वर्किंग में कार्यक्रम सही होता है। अब देखिए, हार्ड वर्किंग में मेरे पास जो मेटल होता है काफ़ी मजबूत हार्ड वर्किंग के लिए प्रोसेस चाहिए। इसके लिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अधिक करनी पड़ती है, इसमें अधिक टेम्परेचरों की आवश्यकता होती है, और इसके पात्र जो होते हैं वो बहुत मजबूत होना चाहिए। देखिए यहाँ में रेजिस्टेंट इन सरफेस ऑक्सीडेशन, जो इसके जो सरफेस होते हैं, जो इसके ऑक्सीडेशन होते हैं,
वो सरफेस होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं, मतलब वो खुद रेजिस्टेंस होते हैं, खुदरापन होता है उसमें। और इसमें बेटर सरफेस फिनिश जो इसका होता है कोल्ड वर्किंग में, इसका जो सरफेस होता है ये बेटर होता है हॉट वर्किंग से। अब देखिए, अब इसके लिए जो कोल्ड वर्किंग में जो मेरे जो पात्र हैं, जैसे हैमर, रोलिंग, ये काफ़ी मजबूत होना चाहिए, काफ़ी हैवी होना चाहिए, ये कोल्ड वर्किंग में यूज़ होता है। ओके।